और तरीका नहीं था मनुष्य जाति को पनिश करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न प्रिस्का आपने पूछा कि क्या परमेश्वर के पास और कोई उपाय नहीं था? इस महामारी से बहुत से लोग मर रहे हैं, है ना, हजारों की संख्या में। कितनी बार शुरू में हमने देखा, कितने हम दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका में, इटली में हमने सुना कितने लाशें की लाशें, कितने लोग एक के बाद एक ना जाने कितने लोग मर रहे हैं। क्या परमेश्वर के पास और कोई कारण, कोई और तरीका नहीं था पनिश करने का? मैं इसका जवाब आपको यही दूंगी कि परमेश्वर के पास बहुत से तरीके हैं। परमेश्वर एकदम से महामारी नहीं भेजता। ये महामारी तो जब आई है जब मनुष्य ने अपनी चाल चलन को बिल्कुल बिगाड़ लिया और परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, और शत्रु परमेश्वर के लोगों को नाश करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये महामारी आई है। और आपका प्रश्न है कि क्या और कोई कारण, और कोई तरीका नहीं था? परमेश्वर पहले बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए। जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए। सभी उसे अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। और फिर चर्च होता है। परमेश्वर के जब लोग वहां पर जाते हैं चर्च में, बचपन से परमेश्वर के वचन से, झूठ नहीं बोलो, चोरी ना करो, गंदे काम ना करो, और खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, किसी का लालच ना करना, बहुत सी बातें, माँ बाप का आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, बहुत सी चीजें हैं। और एक से अधिक परमेश्वरों को ना मानना, ये परमेश्वर बचपन से सिखाई जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य ने माँ बाप से नहीं सीखता, टीचर्स से नहीं सीखता, चर्च से भी नहीं सीखता, फिर लोग स्पेशल मीटिंग्स करते हैं, क्रूसेड्स करते हैं, बड़े बड़े तरीके से, कि जवानों की मीटिंग, बच्चों की मीटिंग, लेडीज मीटिंग, है ना, इकट्ठा बड़े पुरुष और स्त्रियों की मीटिंग, बहुत से तरीके से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों से बात करता है। लेकिन मनुष्य जो है अपने आप को इतना कठोर कर लेता है और परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, लेकिन कठोर भूमि के समान वो थोड़ी देर तो उस पर रहता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। इसीलिए अल्टीमेटली फिर जब बिल्कुल अंत आ जाता है, फिर ये महामारी का है एक ऐसा तरीका होता है कि इस महामारी के ही द्वारा शायद ये लोग परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं नजर आता। कि इस महामारी के अंदर हम देखते हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए, जिनके पास धन है, बहुत बहुत धन लेकर खड़े हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, एक सांस लेने के लिए, हवा के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए इससे बचने शायद परमेश्वर इस सोचता है कि शायद इस महामारी के द्वारा शायद ये मेरे बच्चे मेरे पास वापस लौट कर आ जाए। तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य जब नहीं मानता तो फिर अल्टीमेटली इस महामारी को भेजा गया ताकि इसके द्वारा लोग बच जाए। जी, हालेलुया। आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। जो परमेश्वर ने हमें नेचुरल ऑक्सीजन बना के दिया था, आज की डेट में हमारे आसपास के लोग उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए इतना ज़्यादा दुख उठा रहे हैं और मुसीबत उठा के वो उस बात को ले पा रहे हैं जो हमें परमेश्वर ने नेचुरली दिया था। आज की डेट में उनको वो पैसों से खरीदनी पड़ रही है हर चीज़। तो आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर धर्मी और दुष्ट जन के बीच में डिस्टेंस रखता है? Does God keep distance between righteous and the wicked? प्रिस्का ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर दोनों तरह के लोग रह रहे हैं, धर्मी भी रह रहे हैं और दुष्ट भी रह रहे हैं। अगर हम निर्गमन की पुस्तक में वापस जाते हैं तो वहां पर इस्राएली और मिस्री लोग थे, और जब 10 आफतें उनके ऊपर आई तो परमेश्वर ने उस पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच में एक फर्क रखा। वो 10 आफतें जो आई वो इस्राएलियों के खेमों में नहीं आई, इस्राएलियों के जगहों पर नहीं आई। अंधकार आया, उनके खेमों में लिखा उजियाला था, उनके पशु मरे मिस्रियों के,
लेकिन इस्राएलियों का एक भी पशु नहीं मरा। परमेश्वर ने अलग रखा उन्हें। जब पहलौठे थे, मिस्रियों के पहलौठे मरे, इस्राएलियों का एक भी पहलौठा नहीं मरा। यानी परमेश्वर ने अंतर रखा। परमेश्वर रखता है अंतर, अपने बच्चों को अलग रखता है उनसे, अपने बच्चों के बीच में एक अलग फर्क करता है। और इसके हम भजन संहिता 91 के अंदर भी देखते हैं, उसके 3 वचन, तीसरा वचन, उसका 7वां वचन नोट कर लीजिए, और 16 वचन। 91 भजन संहिता 91 का तीसरा वचन और उसका 7वां वचन और 16 वचन। तीसरे वचन में परमेश्वर ने अपने लोगों को महामारी से, कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। हर एक शैतान के जाल से और महामारी से परमेश्वर बचाने वाला है। और दूसरी बात, 7वें वचन में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे। अब 1000 और 10,000 जब गिरेंगे तो ये नेचुरल डेथ से नहीं मरेंगे, ये साधारण मृत्यु नहीं है, ये जरूर महामारी के कारण ही 10,000 और 1000 लोग मरेंगे। लेकिन आगे वो क्या कहता है, तेरे निकट 1000, तेरे दहनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। और अगले वचन में लिखा 8वें वचन में, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, यानी कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करने का मतलब दूसरे शब्दों में यही है कि यानी तू जिंदा होगा। तू उन हजारों में, 10,000 में नहीं होगा जो मरेंगे, बल्कि परंतु लिखा, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये दुष्टों के लिए है महामारी, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने तो अपने लोगों को पहले ही वायदा कर दिया कि तेरे निकट 1000 10,000 गिरे, मत डरना, वो तेरे पास नहीं आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते, वो अलग अपने लोगों को उनसे अलग रखता है। और इसीलिए ये हमारे लिए नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये नहीं कि अगर हमारे लिए नहीं है तो हम बस अपनी आजादी से जैसा जीवन बिताना चाहें बिताए, ऐसा नहीं, बल्कि हमें सावधान रहना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना और परमेश्वर की प्रार्थना करते रहना, ये हमारा रेगुलर रूटीन होना चाहिए। पुरानी बातों को सुन रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेम सिचुएशन में आज वो लोग जूझ रहे होंगे। तो उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनके लिए क्या बताना चाहती हैं कि वो परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर सकते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, उन्हें कैसे पता चलेगा? अच्छा क्वेश्चन है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन जो है, बाइबल जो है, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक समाज के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक शहर के लिए, देश के लिए लिखी गई पुस्तक नहीं है। बाइबल वो पुस्तक है जो आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर वो है जो पूरे जगत से प्यार करता है, किसी एक कम्युनिटी से नहीं, किसी एक समाज और वर्ग और देश से नहीं, बल्कि सारे जगत से प्यार करता है। हम सूरज को देख रहे हैं, जो मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, जो परमेश्वर देता, 3 बेसिक नीड्स हैं में, एक तो हवा, एक पानी और एक सूरज की रोशनी। ये तीनों मनुष्य की बेसिक नीड है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, देश विदेश का कहीं का भी क्यों ना हो। और ये तीनों चीजें परमेश्वर की ओर से फ्री दी गई हैं, ये फ्री गिफ्ट है। आज लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, सिलेंडर को पैसे ले दे के खरीद रहे हैं कोरोना के समय में, लेकिन परमेश्वर ने ये सब चीजें जो हमारी मनुष्य की बेसिक नीड्स हैं, इन्हें फ्री दिया है। हर एक जाति, हर एक देश, हर एक कौम, हर एक घराना, हर एक कुल, सब फ्री इस एयर को, इस ऑक्सीजन को लेते हैं। जब से इस संसार में जन्म लेते हैं और आखिरी श्वास लेने तक उन्हें मुफ्त ऑक्सीजन है और वो सबको मुहैया है। सनलाइट हर एक के लिए फ्री है, पानी हर एक के लिए फ्री है।
आप कहेंगे पानी का तुम्हारा बिल आता है, पानी का जो बिल आता है वो इसलिए आता है कि म्युनिसिपल कमेटी ने आपके घर तक पाइपलाइन डाली हुई है, उसका बिल आपके पास आता है। वरना आप नदियों में, नहरों में, झीलों में कहीं जाएं, पानी फ्री है। कितने कपड़े धोएं, नहाएं, कुछ भी करें, वो आपके लिए फ्री है। परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजें फ्री हैं और सबके लिए हैं। इसीलिए यीशु मसीह भी सबके लिए है। आपको जब यीशु मसीह एक वरदान है, मुफ्त वरदान है और फ्री गिफ्ट, और परमेश्वर आज आपको भी देना चाहता है। जैसे एक दिन मुझे दिया, प्रिस्का को दिया, और आज आपको भी ये फ्री गिफ्ट आपको देना चाहता है। अगर आप इसे लेने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी ये सुनने वाला इस गवाही को, जो कोई उस पर विश्वास करे, अगर आज तक आपने उस पर विश्वास नहीं करा, वो नाश नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा, यानी स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। तो उसे यही करना है कि प्रभु को जब जाना है और तो उसे अपने जीवन उसको समर्पित करना है, तभी आप कह सकते हैं कि वो अनंत जीवन के अधिकारी हो सकते। आज से हमारे बहुत से व्यूअर्स होंगे जिन्होंने आज तक हो सकता है कि बाइबल ना जानते हो, ना पढ़ी हो। तो अगर वो आज से सोचते हैं या निर्णय लेते हैं कि मुझे आज से बाइबल पढ़नी चाहिए या बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि उसे कैसे बाइबल को आज से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट इज द राइट वे? हाँ, अगर कोई आज से बाइबल को पढ़ना शुरू करना चाहता है तो इसको आप शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए स्टार्ट करने के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि नए नियम को पढ़ना शुरू करें जो आप आसानी से समझ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू करें, उसमें यीशु मसीह किस तरह से आगे बढ़े, उसके फिर कार्य हैं, है ना, और फिर उसकी मिनिस्ट्री है। तो जब हम मत्ती से पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें और भी बहुत सी बातें हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए भी उसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं, मेंशन की गई हैं। और जब हम उसे पढ़ते जाएंगे, आत्मिक रीति से हमें बल भी मिलता जाएगा और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आप मत्ती रचित सुसमाचार से पढ़ना शुरू करिए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और फिर आगे इस तरह से प्रेरितों के काम है, फिर पौलुस की पत्रियां, इस तरह से आगे आप बढ़े। और उसके साथ साथ अपने समय के अनुसार, ये मैं नहीं कहती आपने कितनी देर बाइबल पढ़नी है, जितना समय आपके पास आप डिवोट कर सकते हैं। आधा घंटा कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, या जितना भी आपके पास समय है। आप बाइबल को कितना भी पढ़ें, इसका कोई स्पेसिफिक में इसका तरीका नहीं कि हमें कितनी पढ़नी है। अपने समय के अनुसार आप जितने चाहे पढ़ सकते हैं। और भी एक और 2 किताबें और साथ साथ शुरू करें, भजन संहिता जो पुराने नियम में है, और नीति वचन। ये दोनों पुस्तकें भी आपको रेगुलर रूटीन में पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भजन संहिता है वो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों के बारे में लिखी गई। दाऊद और उसके और भी कई जनों ने मिलकर लिखा है उस पुस्तक में, तो भजन संहिता को तो आप उनको पढ़ सकते हैं। जीवन की हर बहुत सी परिस्थितियों के बारे में लिखे गए वो वचन है, तो आपको आशीष देंगे। और नीति वचन की पुस्तक भी हर एक को पढ़नी जरूरी है, कि उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे मॉरल टीचिंग के लिए, हमारे जीवन को एक अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए बहुत ही लाभदायक पुस्तक है। तो इस तरह से आप मत्ती से शुरू करके पढ़ सकते हैं,
नए नियम को, भजन संहिता और नीति वचन को पढ़ सकते हैं, और पुराने नियम में से शुरू करना चाहते हैं तो उत्पत्ति से शुरू कर सकते हैं कि किस तरह से इस संसार की रचना हुई इत्यादि के बारे में वहां पर सारा वर्णन है। हमारे दिल में सवाल, दिमाग में सवाल आते हैं, तो गॉड जो है, परमेश्वर क्या है, बाइबल इस बारे में क्या बताती है? तो इसके बारे में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर एग्जिस्ट करता है, परमेश्वर का एक अस्तित्व है, उसका वजूद है। तो इसीलिए एक बार दो फ्रेंड्स थे, एक आस्तिक था जो परमेश्वर में भरोसा विश्वास करने वाला था, एक नास्तिक था, और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, और वो ये कहता था ये सब कुछ जो बना है अपने आप से बना है। उसका फ्रेंड उसे बताता रहता था, उसका मित्र बताता था कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, लेकिन उसे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो एक दिन वो दोनों मित्र एक समुंदर के किनारे खड़े हुए थे, और समुंदर के किनारे खड़े थे तो वहां से दूर से उन्होंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत शिप चल के आ रहा है, पानी का जहाज आ रहा है, और जो जो वो करीब आता जा रहा था तो वो उसका लुक जो था वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बना हुआ था, उसकी बनावट बहुत ही अच्छी थी। तो जो ये नास्तिक जो व्यक्ति जो परमेश्वर में आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के बारे में कहता परमेश्वर कोई है ही नहीं, ये अपने मित्र से कहने लगा देखो कितना खूबसूरत जहाज है, और जरूर इसको जिसने बनाया है इसे, उस इंजीनियर, वो जरूर बड़ी बहुत ही बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, जिसने इतना खूबसूरत जहाज बनाया है। तो उसका मित्र जो परमेश्वर पर विश्वास करता था वो कहने लगा नहीं, इसे परमेश्वर ने नहीं, किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप से बन गया। एक बार बड़ी आंधी चल रही थी, बहुत तूफान था, कुछ लकड़ियां टूटी और वो ऐसे जमीन पर गिरी, कई साल तक वो ऐसे पड़ी रही, फिर वो फ्लैट सी हो गई और वो एक तरह से ये शिप का नीचे का हिस्सा बन गया। फिर कुछ दिन के बाद कुछ आंधी तूफान बारिश आई और ऐसे कुछ लोहा गिर के आया और वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। इस तरह से उसकी उसका कुछ आकृति बनी। फिर इसी तरह से टूट फूट इधर उधर होती रही, आंधी तूफान बारिश फ्लड्स आए और इस तरह से ये सीट बन गई और ये इस तरह से एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जहाज बन गया। तो वो व्यक्ति जो नास्तिक था वो कहने लगा, अरे तू पागल है क्या, कभी ऐसे कोई चीज बन सकती है अपने आप से? तब मित्र कहने लगा कि देखो, जब ये एक छोटा सा जहाज अपने आप से नहीं बन सकता, तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये सूरज चांद सितारे हैं, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, तो क्या ये अपने आप से बन गए? ये अपने आप से नहीं बने, इनको भी बनाने वाला कोई है और वही परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर है, एग्जिस्ट करता है, उसका एक अस्तित्व है। तो बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सबसे प्यार करता है और परमेश्वर ने जगत से भी बहुत प्यार किया। चीजें हैं, तो वंडरफुल अलग है और काउंसलर अलग है। वंडरफुल का मतलब है यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर, वो जो लिखा है कि हमें एक बालक दिया, हमारे लिए हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। तो वो बालक कौन है? वो बालक जो है वो यीशु मसीह के बारे में ही ये भविष्यवाणी की गई है। और वो उसका वो जो है, ही इज ए वंडरफुल, वो एक वंडरफुल है, अद्भुत है, एक अद्भुत व्यक्तित्व है वो। और वो अद्भुत कैसे हैं, उसके जीवन के जब अगर हम पढ़ते हैं, जीवन के बारे में हम देखते हैं, तो वो सचमुच में उसका अगर आप देखें तो उसका जन्म ही अद्भुत है,
उसके कार्य अद्भुत हैं, उसकी क्रूस की मृत्यु अद्भुत है, उसका मारा जाना अद्भुत है, उसका गाड़ा जाना अद्भुत है, उसका जी उठना अद्भुत है, उसका उठाया जाना अद्भुत है, और फिर उसके वचन के अनुसार उसका वापिस आना भी अद्भुत है। तो उसका जीवन जो है वंडरफुल है, अद्भुत है। और आगे के अगर हम देखते हैं, काउंसलर, वंडरफुल, अद्भुत, युक्ति करने वाला। जैसे इंग्लिश की बाइबल में अद्भुत अलग है, वंडरफुल अलग है, काउंसलर अलग है। तो काउंसलर माने युक्ति करने वाला। ये जो बालक होगा ये अद्भुत काउंसलर होगा, इसकी काउंसलिंग बड़ी यूनिक होगी, जो लोगों की जल्दी से समझ नहीं आएगी, लेकिन वो सही होगी और अच्छी होगी। इसके लिए अगर हम मत्ती 17 और 27 वचन में देखें तो वहां पर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि उन्हें अपना कोई टैक्स भरना था, तो यीशु मसीह की जेब में पैसे नहीं है, ना शायद पतरस के पास है, लेकिन यीशु मसीह की काउंसलिंग सुनिए। यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से कहता, तू ऐसे कर, हमें अपना टैक्स भरना है ना, तो तू बंसी लेकर झील पे चला जा और वहां जाकर अपनी बंसी डाल झील के अंदर, और जो पहली मछली निकले उसका मुंह खोलना, उस मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, और वो सिक्का इतनी वैल्यू उसी वैल्यू का होगा जो इन दोनों को टैक्स देना है। और कहा उसको देके अपना टैक्स पे कर देना। देखो अद्भुत काउंसलिंग है, घर से पैसे नहीं मंगवाए, किसी से मांगे नहीं, लेकिन परमेश्वर नाम में इतनी सामर्थ्य, यीशु मसीह के नाम में, ये वंडरफुल नेम है। सचमुच में इसकी काउंसलिंग भी अद्भुत है। और इसने क्या करा, वहां जाकर ऐसा ही पाया जैसा यीशु मसीह ने कहा था। और एक और जगह क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह 5000 से अधिक लोग उसके साथ हैं, 3 दिन से उसके साथ हैं, भूखे हो गए, और अब वो यीशु मसीह ने कहा इन्हें वापस नहीं भेजेंगे, इतने दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है, फास्टिंग चल रही है, अब ये वापस जाएंगे, थक जाएंगे, तुम ही इन्हें खाने को दो। तो वो कहने लगे, चेले कहने लगे, प्रभु इन्हें इतना खाना हम कहाँ से जंगल में लाएं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ऐसे करो, जो कुछ तुम्हारे पास भोजन है, किसी जितना भी है वो मेरे को दे दो लाके, और तुम लाइन में बैठ जाओ, 100 50 यहाँ एक बड़े विश्वास का समय था। जैसा यीशु मसीह ने कहा चेलों ने वैसे ही किया और उन्हें बिठा दिया। देखिए यीशु मसीह की काउंसलिंग कितनी अजीब, अद्भुत। और उन्होंने यीशु मसीह के कहने के अनुसार 50 100 करके बिठा दिए, 100 करके।